दोस्तों एक इंसान का पोटेंशियल क्या होता है और वह जब ठान ले दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मैं झुकेगा नहीं तो उसके बाद वह इंसान क्या क्या उखाड़ सकता है। यह सब मैंने डेविड गोगिंस की रियल लाइफ स्टोरी से रियलाइज किया हुआ है। दोस्तों 135 केजी का बंदा, ओवरवेट, ओवर साइज, अब तक जहां पर भी हाथ डाला हो वहां पर उसका फेलियर ने पीछा नहीं छोड़ा। इसी वजह से डेविड गोगिंस इतने डिप्रेशन में गए थे कि उनकी पागलपन की वजह से उनको स्कूल से भी निकाला गया हुआ था और यही इंसान आज दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बना है। ऐसा क्या है डेविड गोगिंस की स्टोरी में जो सुनते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों आई एम श्योर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। यह कहानी डेविड गोगिंस की है। यह बंदा क्या था और आज के समय क्या हो गया है यह तो आपको वीडियो को देखते वक्त समझ आ ही जाएगा, लेकिन एक इंसान जब ठान ले तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है यह आप खुद इस वीडियो को अंत तक देख लेना। डेविड गोगिंस का जीवन का परिचय। डेविड गोगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 में विलियम्सविल, न्यूयॉर्क शहर में जैकी गोगिंस के घर में हुआ था। डेविड गोगिंस अमेरिकन अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी है। इस दुनिया में सिर्फ 1% ही लोग अपनी 100% मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल आज कैसी भी चल रही हो, लेकिन हम सभी के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने का पोटेंशियल होता है, बस आपको उसके बारे में पता नहीं है। 100 में से एक ऐसा इंसान होता है जो खुद की सारी लिमिट्स को तोड़कर इतिहास रचता है, यानी अनलिमिटेड बन जाता है। और यह सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं और किस तरीके का इंसान नहीं बनना चाहते हैं। आज की यह कहानी भी एक ऐसे इंसान की है। डेविड गोगिंस भी एक आम बंदा था जो कि आज तक अपनी एग्जाम में सिर्फ कॉपी कर पास हुआ था। वह एक टॉपर बनना चाहता था, लेकिन अपनी कॉपी करने की आदत से मजबूर डेविड गोगिंस एयरफोर्स की एग्जाम में भी फेल हो गया था। एग्जाम में फेल होने के बाद अगले 6 महीने डेविड ने कंटिन्यूली स्टडी और रनिंग और एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स की एग्जाम को तो क्रैक कर लिया और डेविड गोगिंस एयरफोर्स में सिलेक्ट भी हो चुके थे। लेकिन जब बॉडी चेकअप किया गया तब पता चला कि उनको सिकलेस एनीमिया है, जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाता है और शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। पूरी मेहनत पानी में चली गई और डेविड गोगिंस का 3rd अटेम्प्ट था और उसके बाद डेविड कम्प्लीटली डिप्रेशन में चले गए थे। उनका वजन 135 केजी तक बढ़ गया। उनको ज़्यादा वजन की वजह से उनको मजबूरी में एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ती थी। इन शॉर्ट उनकी ज़िंदगी झंड हो चुकी थी। डेविड गोगिंस की नेवी शील की करियर की शुरुआत कैसे हुई? एक दिन ऐसे ही डेविड गोगिंस नेवी शील की एडवर्टाइजर न्यूज़पेपर में देखे और नेवी सील बनने के लिए बहुत ही खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन डेविड ने अब ठान लिया था कि मेरी आखिरी चांस है और अब मैं नहीं झुकूंगा। उसके बाद जब डेविड पहली बार वहां पर गए थे उनका वजन 135 केजी था और नेवी शील के लिए सिर्फ 95 केजी तक वजन की लिमिट थी। फिर भी नेवी शील के ऑफिसर ने उनका जज्बा देखा और उनको एक चांस दिया। उन्होंने बोला अगर तुम अगले 3 महीने के अंदर 40 केजी वेट कम कर लेते हो तुम्हें नेवी सील में भर्ती होने के लिए ले लिया जाएगा। दोस्तों 40 केजी वेट सिर्फ 3 महीने में कम करना ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डेविड गोगिंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसके अगले दिन से डेविड ने रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका मन गिव अप करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन डेविड अब रुकना भूल चुके थे। हर रोज डेविड गोगिंस अपनी लिमिट्स को ज़्यादा पुश करते थे, यानी आज से बेटर कल और कल से बेहतर प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार से वे अपने आप से चैलेंज करते गए। हर रोज डेविड सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते थे, क्योंकि शारीरिक का वजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से रनिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद कम कैलोरीज के लिए वो दिन में सिर्फ 1 बार खाना ही खाते थे। इन्होंने खुद को इतना पुश किया कि केवल 2 हफ्ते में 10 केजी वेट कम कर लिया था। दोस्तों आपको शौक लगा, इसके आगे भी आपको इससे भी ज़्यादा शौक लगने वाले हैं। नेवी सील ट्रेनिंग के 1 हफ्ते पहले डेविड का वेट 105 केजी तक आ चुका था। शुरुआत में डेविड गोगिंस सिर्फ 1 किलोमीटर में ही थक जाते थे, लेकिन अब वह 10 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक रनिंग और 30 किलोमीटर तक साइकिलिंग आराम से करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको 2 महीने पहले ज़्यादा वजन की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा था और उनको मजबूरन होटल में चूहे और कीड़े पकड़ने का काम करना पड़ता था। नेवी शील में भर्ती होना अलग बात है और वहां पर टिकना वे अलग बात है। नेवी शील को हर खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, चाहे वह ट्रेनिंग के हमले हो या डीप अंडर वाटर ऑपरेशन हो। यह ट्रेनिंग मेंटली और फिजिकली इन दोनों स्ट्रेंथ पर जोर डालती है और शायद इसलिए इस ट्रेनिंग को हील वीक
ट्रेनिंग कहा जाता है। दोस्तों, डेविड गोगिंस ने हील वीक ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार सफलतापूर्वक कंप्लीट किया हुआ है। लगाना और भी बड़ा शौक। और डेविड गोगिंस के लिए ट्रेनिंग कोई हेल से कम नहीं था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उनकी नाक से खून आता, चक्कर आते और कई बार थक कर गिर भी जाते, लेकिन डेविड हार मानना भूल चुके थे। डॉक्टर्स के वार्निंग के बावजूद भी डेविड गोगिंस ट्रेनिंग करते रहे, भागते रहे और गिरते रहे और फिर उठते रहे। नतीजा तो झक मारकर आना ही था। और डेविड गोगिंस ने टॉप रैंक से हील वीक ट्रेनिंग को पास किया, क्योंकि डेविड सिर्फ मेहनत नहीं करते थे बल्कि हद पार मेहनत करते थे। लेकिन इस हार्ड कोर ट्रेनिंग की वजह से डेविड का घुटना दुख रहा था। 1 हफ्ते रेस्ट करने के बावजूद भी उनके घुटने का पेन बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने उनको 5 महीने रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन इसे डेविड ने मना किया और आगे ट्रेनिंग शुरू की। और डेविड का घुटना एक्सट्रीम लेवल पर दर्द करने लगा। जब ट्रेनिंग के लिए डेविड ने जब पानी में डाइव किया, तब वो बेहोश होने ही वाले थे और उनकी लाइफ का फ्लैशबैक दिख रहा था। लेकिन डेविड गोगिंस की विल पावर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि एक झटके में ही सर पर आने का उनको डिसाइड किया। और जब पानी से बाहर आकर उन्होंने रनिंग करने की शुरुआत की, तब देखा कि उनका घुटना टूट चुका था। दोस्तों, दिमाग की ताकत कितनी भी क्यों ना मजबूत हो, पर शरीर की हड्डियां जोड़ने में हेल्प नहीं कर सकती है। इसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर ने डेविड को कुछ दिनों के लिए घर पर जाने के लिए कहा गया और उसके कुछ ही दिन बाद उनको फिर से नेवी ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आया, पर शर्त यह थी कि उन्हें स्टार्टिंग से ट्रेनिंग वापस करनी होगी और अगर कोई इंजरी फिर से होती है तो यह डेविड का आखिरी चांस होगा। फिर उसके बाद डेविड गोगिंस ने नेवी को वापस से ज्वाइन किया और जिन हट्टे कट्टे लोगों के लिए नेवी सील हील वीक ट्रेनिंग गुजरना इम्पॉसिबल जैसा होता है, वहां पर डेविड गोगिंस का घुटना टूट चुका। फिर उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग को वापस से वही जोश के साथ पूरा किया। डेविड गोगिंस यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सेकेंड रैंक से कंप्लीट किया। उसके साथ टेलथ्रॉन को भी सेकेंड रैंक से कंप्लीट किया। टेलथ्रॉन के बाद पैर में स्वेलिंग होने लगी। जब चेकअप में पता चला डेविड गोगिंस के दिल में छेद है। डॉक्टर्स इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान हार्ट में छेद होने के बावजूद भी हील वीक ट्रेनिंग और मैराथन जैसी चीज़ों को पार कर सकता है। डॉक्टर्स का यह कहना था कि किसी भी नॉर्मल इंसान का डेविड के सिचुएशन में जिंदा रहना मुश्किल है और यह सब पॉसिबल हुआ सिर्फ लिमिट्स को पुश करने की वजह से और डेविड्स की विल पावर की वजह से। आई होप आपको डेविड गोगिंस की यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।